हेलो एवरीवन। अब से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की एक शीट है गारंटेड क्वेश्चंस की। मतलब इस वर्कशीट से क्वेश्चन आने गारंटी है, इससे आएंगे। तो ये शीट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सारे चैप्टर्स की हैं, चैप्टर 1 to 14। तो पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। पहला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो इसका निकालना है और एक और निकालना है जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें इन दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हम कर सकते हैं, हमें इन दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंस है। तो ये आ जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, स्मॉल जी। ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। जी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन याद होना बहुत जरूरी है। आपकी फिजिक्स की बुक में डायमेंशन दे रखे हैं, आप इसे याद लर्न कर लीजिएगा। तो हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो जी है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। हमें नहीं पता कि क्या है, हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सिंपल वे पता है डायमेंशन, हम जी की वैल्यू निकालें यहाँ से। सिंस जी इज इक्वल्स टू, या जैसे लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां से हम जी की वैल्यू निकाल देते हैं, ये आ जाएगा जी। इससे क्या होगा, हमारा सेकेंड पार्ट भी सोल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा जी एम, जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मॉल। नाउ हम इसमें डायमेंशन पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, सॉरी एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू होती है फोर्स की डायमेंशन। जो आर है वो एल होता है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एम ही रहेगा, एम इंटू एम, ठीक है। यहां से एम से एम कैंसिल हो जाएगा। जब ये एल स्क्वायर है और ये एल है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा एल क्यूब। और जब ये नीचे से m ऊपर जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारी g की वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल्स टू m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स टू जुगत रहेगा। तो ये हमारी g की वैल्यू आई है। हम इसमें पुट कर देते हैं, ये रहता है m इनवर्स mn इनवर्स 3 आएगा, ये इनवर्स 3 t इनवर्स 2 और m की होती है m डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। यहां से n की पावर नेगेटिव और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से दो पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो g की डायमेंशन आई है एल टी इनवर्स टू, ये g की डायमेंशन आई है। और हमने सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सोल्व कर दिया। बिल्कुल ये सेम स्टेप फॉलो होने हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। हमें डायमेंशन एनालिसिस का मेथड का यूज करते हुए ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है, इनका रिलेशन या नहीं। तो डायमेंशन कैसे, हम दोनों तरफ डायमेंशन लिख देते हैं। पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, पहले हम लिख देते हैं रिलेशन t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट
आर स्क्वायर डिवाइडेड क्यूब डिवाइड बाई जी एम, आर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। इस चैप्टर का मेन रोल ये, आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, बाकी ये चैप्टर इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे टी है टाइम, तो टी की आ जाएगी टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये कांस्टेंट है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर हम ये रह जाएगा बाकी आर क्यूब। आर क्या है, एक रेडियस हो है, और इसे हम एल क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय जी के हमने अभी पहले निकाल दी होती है एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स टू, और जो एम होता है वो एम ही होता है, तो ये आ गया। यहाँ से माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये एल इसको की पावर -2 हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये +2 हो जाएगी। यहाँ से +2 से 2 से पावर रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी है वो इसके इक्वल आ गया, मतलब ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है। सो हम आखिर में लिखते हैं दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, ये आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ विस्कस फोर्स F is depends on the coefficient of viscosity eta and radius r and velocity v, then find the relation between F eta r v by dimension method। ये हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, हमें डायमेंशन मेथड के थ्रू इसको रिलेट करना है। ये जो विस्कस फोर्स है, ये क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया, बस हमें ध्यान क्या देना है, जो हमें एफ दे रखा है, ईटा दे रखा है, और आर और वी दे रखा है, इन पे ध्यान देना। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विस्कस फोर्स एफ है, हम विस्कस फोर्स हमें पता नहीं क्या होता है, हमें फोर्स पता है, हम फोर्स को जानते हैं कि वो क्या फोर्स क्या होता है, तो हम तो फोर्स ही लेके चलेंगे। एफ क्या कह रहा है, एफ इज डिपेंड्स, डिपेंड का मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इन सारी चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है। जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे भूल जाओ, हमें ईटा दे रखा है, ईटा पे, रेडियस पे आर पे, और वेलोसिटी v पे, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब हम इसे डायमेंशन मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे और इनमें रिलेशन बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एफ को मान लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने हम यहाँ पे लिख देते हैं के, ईटा की पावर हमें माननी पड़ेगी ए, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, एंड वी की पावर सी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये भी हमें काम आएंगे। अब क्या करते हैं, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, जो हम हमेशा करते हैं, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इस टाइप के, जैसे रिलेशन बता दो। ठीक है, हम फोर्स की डायमेंशन होती है MLT इनवर्स टू, जो इक्वल है, कि को हम अभी थोड़े के हटा देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन थे वो हमें याद रहनी चाहिए, वैसे इसकी होती है ML इनवर्स T इनवर्स की पावर A की होल पावर A। ठीक है, और रेडियस की क्या है L, L की पावर B, एंड वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT इनवर्स, LT इनवर्स की पावर C। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हम M L और L को कंबाइन करके ले लेते हैं, वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं इस एटा की पावर A है, तो हम देखेंगे कि M किन किन में आ रहा है। अगर M A में आ रहा है
ए की पावर तो हम इसे ए लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एम, ए में है, बाकी किसी में नहीं है, तो एम ए, ठीक है। एल, एल की क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जो टी है वो है माइनस ए एंड माइनस सी, ठीक है। तो ये आ गया। हम क्या करते हैं, कंपेयर द पावर्स, पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर पावर्स। यहाँ पे m है, m की पावर है, यहाँ पे m है, m की पावर हम कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, 1 होती भी है, ये 1 है, तो जो a आ जाएगा वो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब जो l है, l की हमें दे रखी है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वो भी l है, यहाँ पे l की पावर होनी है 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जो c है, जो c है मतलब t की पावर है वो माइनस ए माइनस सी, ये किसके इक्वल है, माइनस के 2 के, क्योंकि हमें t की पावर 2 है, माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू है, इनमें पहले हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो 14 बन जाएगा माइनस 1 माइनस सी माइनस 2, ये इधर जाएगा माइनस सी माइनस 2 प्लस 1 माइनस सी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, या माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सी की वैल्यू मान आ गई। अब हम सी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये 1 है, ये प्लस, इक्वल के अपोजिट तरफ प्लस का साइन के होते हैं वो कट जाते हैं, अगर सेम साइन के होते हैं, ये कट गया, और ये 1 इधर आएगा, तो बी की वैल्यू भी 1 आ गई, तो सी की वैल्यू 1 आ गई, बी की और ए की भी। अब हम इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, नाउ पुट a is equals to b is equals to c is equals to 1 in equation 1, क्या जाएगा, f is equals to k थीटा की पावर 1 r की पावर 1 b की पावर 1। अब हम यहाँ पे k को हटा देते हैं, k को हम कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे हम मानते हैं 6 पाई, क्योंकि एक फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, तो हम उस फॉर्मूले का, सो लेट k is equals to 6 पाई कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा f is equals to 6 पाई ईटा आर बी, ये इसका फाइनल रिलेशन आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम थोड़े से एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करते हैं, इस शीट का, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि 1 न्यूटन हमें दे रखा है, न्यूटन, न्यूटन किसका, किसकी यूनिट है, फोर्स की, वेट की बोलेंगे हम, यहाँ पे फोर्स लेंगे क्योंकि हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए यूनिट क्या, हमें वो होना चाहिए, तो हमें दे रखा है फोर्स, जो है फोर्स वो 1 न्यूटन का दे रखा है, ठीक है। तो मतलब ये फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन होती है ml t इनवर्स, यहाँ पे अभी हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है जो सभी में यूज होता है, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर c। ये कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये कहता है जो n1 है, जो n2 है, वो m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c के n1 के इतना टाइम्स है,
तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो n1 होता है, n1 वो हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, किसी चीज में। हमें n1 दिया हुआ होता है कि जिसे हम कन्वर्ट करेंगे, कई बार n2 भी दे देता है, उसमें हम n1 फाइंड करते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने दे रखा है n1 की वैल्यू दे रखी है, वह 1 न्यूटन। इसे हमने डायन में कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, उनकी पावर को a और b और c में रख दो। जैसे यहाँ पे m की पावर m1 है, तो m1 अपॉन m2 की पावर 1, क्योंकि ये फोर्स है। तो हम निकाल रहे हैं n2 आ जाएगा, n1 क्या है हमारे पास 1 न्यूटन इनटू जो ये m है, ये मास होता है। मास को हम किस यूनिट में लिखते हैं, केजी और ग्राम में। तो ऊपर तो आता है केजी और नीचे आएगा ग्राम की पावर 1, क्योंकि हम वहां 1 है। ये स्टेप फॉलो करने हैं, ये स्टेप होता है इस क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे एल है लेंथ सेंटीमीटर और मीटर या मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम लिखते हैं मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की पावर 1, क्या आ जाएगा t1। टाइम सेकंड में रहता है, तो इसे हम सेकंड लिखेंगे, सेकंड डिवाइड बाय सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, और किसी पावर 0 के बाद वो ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये n2 आ जाएगा 1 इंटू के जी डिवाइड बाय जी की पावर 1, मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर की पावर 1। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे 1000 ग्राम ले लेते हैं। n2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम की पावर 1। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ये कन्वर्ट करने आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर की पावर 1। यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या बचा, n2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 इंटू 100। जब हम इन 1000 और 100 को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा n2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 5, और 1 में कुछ भी वो 1 होता है, तो ये आ जाए कन्वर्ट होगा हमारा n2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5। तो मतलब 1 न्यूटन डाइन में 10 की पावर 5 डाइन होगा, हम डाइन लिखेंगे। ये इसका आंसर आ गया। हमें ज्यादातर n2 की वैल्यू निकालनी होती है और हमें n1 दिया हुआ होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिए आप। ये 10 है यहाँ पे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर नंबर 3 से है, मोशन इन प्लेन से, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ फुटबॉल is kicked with an initial velocity 28 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal, ये हमें कैलकुलेट, दो चीजें फाइंड करनी है, कैलकुलेट ए द मैक्सिमम हाइट रीचेड बाय द बॉल, मतलब हमें एच मैक्स निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय फुटबॉल, एक तो निकालना है, दूसरा निकालना है हमें टोटल टाइम टेकन फॉर द
ball to ground, ये हमें दो चीजें हमें फाइंड करनी है। एक फुटबॉल है, हमें उसे किक करा हुआ एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ में गई एंगल 30 डिग्री से, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है बॉल की और टाइम कितना लगेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। बस हमें फॉर्मूले याद रहने चाहिए जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइंड करे थे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट याद आता है। एच मैक्स का हमने फॉर्मूला डेराइव करा था। एच मैक्स वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमने एक फॉर्मूला डेराइव करा था एच मैक्स का। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। u हमारे पास है 28, हमें दे रखा है ये रहा 28 का इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहाँ पे हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी के लिए। ये आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 14 पे, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 5 पे, ये 2 से कट जाएगा 14 पे। जब ये सोल्व होएगा ये आ जाएगा, ये 10 मीटर आ जाएगा। जो हार्ट मैक्स एच मैक्स आएगी वो सोल्व करिए 10 मीटर आ जाएगी। ये तो हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टोटल टाइम फॉर द फ्लाइट। हमारे हमने टाइम का फॉर्मूला डेराइव करता होता है t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये होता है, हमने यहाँ से भी अभी अभी h फाइंड आउट करा है, वो हम यहाँ पे h पुट कर देते हैं। तो g इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू h क्या है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो t आ जाएगा रूट 2, मतलब रूट 2 टाइम से लगेगा। हम इसे ले सकते हैं रूट 2 की वैल्यू होते हैं 1.414 सेकेंड, इतना से टाइम लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन से। क्वेश्चन ऐसे कंबाइन करके भी आते हैं, 3 मार्क्स में दे देंगे, 5 मार्क्स में दे देंगे। जिस क्वेश्चन को इसमें जोड़ दिया, इसमें क्या कह रहा है, व्हाई डज ए साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड व्हेन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ द बेंडिंग। मतलब ये कह रहा है, जब हमने चैप्टर 4 में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला टॉपिक करा था, उसमें साइक्लिस्ट इनवर्ड की तरफ बेंड होता है ना, तो ये पूछ रहा है वो क्यों होता है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द एंगल ऑफ द बेंड, जहां पे हमने tan थीटा निकाला था वहां तक हमें इसे सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन जाता है। ये डेफिनेशन एक 1 मार्क की होगी, बाकी सब 2 नंबर का हो गया। तो ये बन जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं इसे, क्या रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक साइक्लिस्ट है, वो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ इनवर्ट बैंड होता है, लीन होता है। लीन का मतलब बैंड है, यहाँ पे लीन होता है। ये साइकिल का टायर है, ठीक है, इसका साइकिल का वेट mg है डाउनवर्ड, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ इस डायरेक्शन में r। इसे हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ये एंगल थीटा से बेंड हो रहा है, यहाँ पे हमें ये वाला एंगल निकालना है, किधर एंगल बेंड हुआ है, ये आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कोरस्पोंडिंग एंगल से, ये भी थीटा होगा। ये आ जाएगा r cos थीटा, ये आ जाएगा r sin थीटा, ठीक, ये x है ये y है, ठीक है। ये कंडीशन है। सबसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डज अ साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड व्हेन मूविंग विद अलोंग अ सर्कुलर कर्व पाथ। क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्यों, जब वो किसी साइकिल चला रहा है, उसे टर्न लेना है किसी गली में, तो वो हैंडल को मोड़ेगा, थोड़ा हल्का सा बेंड होगा जिस डायरेक्शन में उसे मुड़ना है। क्यों, उससे क्या होगा,
उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे साइन थीटा प्रोवाइड करेगा, साइन थीटा कंपोनेंट। वो एंगल्स इतने एंगल पे बेंड हो रहा है तो उसे सेंट्रीपिटल। तो पहले आंसर बिकॉज, सॉल्यूशन लिखते हैं इट साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड because due to centripetal force, which provided by r sin theta as shown in figure। अगर ऐसे कंबाइंड फॉर्म आता है तो आप दिखा देते हैं कि वो इसलिए बैठ रहा सेंट्रल फोर्स का। अगर फिगर नहीं आती, मतलब डेरिवेशन नहीं आता, तो आप खाली यहीं तक लिखोगे सेंटीमीटर फोर्स की। और अगर फिगर आती है हमें डायरेक्ट तो यहाँ तक लिखना है फिगर तक, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है उसका एंगल बताओ कि कितना एंगल होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ए साइक्लिस्ट bends inward from horizontal with an angle थीटा। वो थीटा से बेंड हुआ तो ये दो फोर्सेस आ जाएंगी। नाउ वेट एंड बॉडी का वेट ऑफ साइक्लिस्ट mg दिया जाएगा। हम कॉन्फिडेंट लगाते हैं वर्टिकल फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा वर्टिकल फोर्स, वो आ जाएगा। वर्टिकल क्या है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है अब हमें। ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मतलब ये डायरेक्शन आर कोस थीटा। आर कोस थीटा किसके इक्वल है, mg के। ये mg के इक्वल है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2/1, या नहीं इक्वेशन 1/2, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा डिवाइड इक्वेशन 1/2, ये आ जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय mg। ये यहां से r से तो r कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये g r के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और साइन बाय कोस होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। इतना एंगल वो बेंड होगा। और अगर हमें खाली थीटा निकालना है तो इस tan को इधर भेज दो, नीचे आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan r g। अब tan को ऊपर ले जाओ तो जो फाइनल आएगा थीटा वो आ जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। ये इतना एंगल बेंड होगा। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जाम नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं शीट के, जो बाकी क्वेश्चन है वे हम कल डिस्कस करेंगे शीट की, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।